व्लादिमीर पुतिन अब भारत की यात्रा करने वाले हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच बड़ी डिफेंस डील्स हो सकती हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बार रशिया भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की पेशकश कर सकता है। और यही नहीं दोस्तों, फरवरी 2025 में जो एरो इंडिया होने जा रहा है वहां पर आप सुखोई Su-57 को उड़ता हुआ भी देखेंगे। ये रशिया का स्टेल्थ फाइटर जेट है। रशिया को इस फाइटर जेट के लिए ग्राहक भी मिल चुका है जो कि अल्जीरिया है। हालांकि Su-57 को भारत खरीदता है या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने एक बड़ी बात बोली थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारत की एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार कम हो रही है। इसके अलावा उन्होंने तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी में हो रही देरी को भी यहाँ पर प्रमुखता से कहा है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन की बात हो गई है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क चाइना अब 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स तैयार करने लगा है। यहाँ पर दोस्तों वायुसेना प्रमुख ने साफ तौर पर कहा कि हमने तेजस को 2016 में शामिल करना शुरू किया, लेकिन हम 2025 में हैं। इंडियन एयरफोर्स को 40 फाइटर जेट्स अभी तक नहीं मिल पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम Su-57 फाइटर जेट की बात करते हैं तो ये रशिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है और इस फाइटर जेट ने हाल ही में चाइना के एरो शो में भी अपना प्रदर्शन दुनिया के सामने दिखाया था और रशिया की एयरफोर्स में ये इंडक्टेड हो चुका है। हालांकि यहाँ पर एक बात और है, क्या भारत के लिए रशिया का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट जरूरी है? अगर दोस्तों भारत रशिया से Su-57 फाइटर जेट के लिए आगे बढ़ता है तो इसे एक आप रणनीतिक ताकत के रूप में देख सकते हैं भारत और रशिया की। इससे डेफिनेटली हमारे पड़ोसी मुल्कों पर एक बड़ी टेंशन की गाज गिर जाएगी। चाइना लगातार अपने J-20 फाइटर जेट्स की संख्याओं को बढ़ा रहा है। इसके अलावा J-35 फाइटर जेट का भी वो सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कर चुका है। यही नहीं, पाकिस्तान चाइना से J-35 फाइटर जेट खरीदने वाला है। ऐसे में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत जब आएंगे तो उनका मकसद सीधा होगा कि भारत के साथ अपने डिफेंस संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए। रशिया के साथ हम ऑलरेडी S-400 की डील कर चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि पुतिन भारत को Su-57 की न केवल पेशकश कर सकते हैं बल्कि इन्हें भारत में बनाने का भी वादा कर सकते हैं, यानी कि मेक इन इंडिया पहल के तहत बन सकता है Su-57। इससे भारत को भी एक बड़ा फायदा होगा, जिससे कि भारत अपने AMC फाइटर जेट प्रोग्राम को और ज़्यादा एडवांस बना सकता है। आपको मालूम ही होगा कि दोनों ही देश मिलकर Su-30 फाइटर जेट के प्रोडक्शन में सहयोग भी कर रहे हैं। यहाँ पर भारत के लिए Su-57 को लेकर अगर एक बात और मैं बोलूँ तो ये भारत के लिए सबसे बेहतर फाइटर जेट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अमेरिका का जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है वो कई सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ भारत को मिलेगा, जिसमें कि भारत को हर बात की परमिशन अमेरिका से लेनी पड़ सकती है। साथ ही अमेरिका किल स्विच के लिए भी जाना जाता है, यानी कि वो केवल एक स्विच के माध्यम से आपके पूरे फाइटर जेट्स की फ्लीट को ऑपरेट करने से रोक सकता है। हालांकि दोस्तों रशिया के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट के प्रोडक्शन में भी चुनौतियाँ आ रही हैं। दरअसल रशिया यूक्रेन की जब से जंग शुरू हुई है तब से रशिया की डिफेंस इंडस्ट्रीज को एक बड़ा झटका लगा है, जिसे देखते हुए रशिया चाहता है कि इस फाइटर जेट में अगर भारत का सहयोग मिल जाए तो शायद उसे एक बड़ा मार्केट आने वाले समय में मिल सकता है। और भारत की इस वक्त ज़रूरत ही नहीं बल्कि मजबूरी भी हो गई है 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को शामिल करने की। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताइएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।